हाँ तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एनआईटी की एनआईटी की काउंसलिंग में फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट आईआईटी जैम 2021 में आपके कितने स्कोर्स पर आपको एनआईटी मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल समअप करते हैं कि आपको कौन सी एनआईटी चूज करनी चाहिए। जो मैंने प्रीवियस वीडियो आईआईटी जैम के लिए बनाया था उसी तरीके से आप एनआईटीज को भी प्रेफरेंस दें। फर्स्ट, आपका अगर कोई ड्रीम एनआईटी हो, ऐसा तो मैंने आज तक कोई बच्चा नहीं देखा जिसका पर्टिकुलरली कोई ड्रीम एनआईटी हो। ठीक है ना, सबका आईआईटी होता है लेकिन ड्रीम एनआईटी मैंने नहीं सुना। हाँ, अगर आपको कुछ एनआईटी ज़्यादा बेहतर लगता हो तो आप उसे पहले भरें। जो आपने सोचा हो कि अगर यार आईआईटी बॉम्बे नहीं मिला तो यार मैं एनआईटी वारंगल में पढ़ना पसंद करूंगा, वारंगल से कम नहीं लूंगा मैं। ठीक है ना। तो दूसरा, आप जो ओल्ड जो एनआईटीज हैं उनको लें, जैसे अपना एनआईटी वारंगल हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गया, एमएनआईटी जयपुर हो गया, इन सबको आप लेना पसंद करें। और तीसरी जो बात है वो अपनी डिस्टेंस की, आप डिस्टेंस को प्रेफरेंस दें। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं 2020 में कितनी रैंक तक फर्स्ट एंड लास्ट एनआईटी आपको मिल गया था। तो अपन लास्ट रैंक की बात करेंगे। यहाँ जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जनरल के लिए जो लास्ट रैंक था वो था 3574, 18 मार्क्स पर। ठीक है ना, और इसे फिल किया था एनआईटी श्रीनगर के द्वारा। अगर अपन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो लास्ट रैंक था वो था 3584 और मार्क्स थे 18। इसे फिल किया था एनआईटी नागपुर के द्वारा, सॉरी वीएनआईटी नागपुर के द्वारा। ठीक है ना। और अगर अपन ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी का जो लास्ट रैंक था वो था 4286, मार्क्स ऑफ 15.67 और इसे फिल किया था एनआईटी मणिपुर के द्वारा। अगर अपन एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का जो लास्ट रैंक था वो था 7656, मार्क्स थे 9.33 और इसे फिल किया था एनआईटी श्रीनगर के द्वारा। अगर अपन ऐसे ही अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी का जो लास्ट रैंक था वो था 6461, मार्क्स थे 11.33 और इसे फिल किया था एनआईटी मेघालय के द्वारा। तो अब बात करते हैं कि कौन सी एनआईटी फॉर द केमिस्ट्री सब्जेक्ट सीसीएमएल की काउंसलिंग में आपको कितनी रैंक तक मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका रैंक 700 आया है आईआईटी जैम के एग्जाम में तो आपको एनआईटी वारंगल मिल जाएगी। अगर आपका 730 आया है तो आपको एनआईटी इलाहाबाद मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपका रैंक 800 आया तो आपको एनआईटी नागालैंड मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 800 आया तो आपको एनआईटी जयपुर मिल जाएगी। इसी के साथ अगर आपका रैंक 900 आया तो आपको एनआईटी दुर्गापुर मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 950 आया है तो आपको एनआईटी शिवपुर मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 1000 तक आया है तो आपको आईआईटी राउरकेला मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 1050 आया है तो आपको एनआईटी सूरतकल मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 1100 तक आया है तो आपको एनआईटी तिरुचिरापल्ली मिल जाएगी। इसका नाम मेरे से आज तक नहीं बोला है, इसलिए लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बेसिकली फ्रॉम दैट नॉर्थ और ये जो साउथ के नाम है नहीं बोलते मेरे से खासकर, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। ठीक है ना। और अगर आपका रैंक 1200 तक आया तो आपको एनआईटी कैलीकट मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 1250 तक आया है तो आपको एनआईटी जालंधर मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 1300 तक आया है तो आपको एनआईटी नागपुर मिल जाएगी। ठीक है, वीएनआईटी नागपुर। और अगर आपका रैंक 1325 आया है तो आपको एनआईटी जमशेदपुर मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 1500 तक गया है तो आपको एनआईटी अगरतला मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 1500 तक गया है तो आपको एनआईटी हमीरपुर मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 1800 तक गया है तो आपको एनआईटी सिक्किम मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 2200 गया है तो आपको एनआईटी मेघालय मिल जाएगी। और आपका रैंक अगर 2300 तक गया है तो आपको स्लेट पंजाब मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 2600 तक गया तो आपको एनआईटी सिलचर मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 3000 तक गया है तो आपको एनआईटी मणिपुर मिल जाएगी। और अगर आपका रैंक 3500 तक गया है तो आपको एनआईटी श्रीनगर मिल जाएगी।
ये जो अभी मैंने डाटा बताया था कि 2021 आईआईटी जेम काउंसलिंग में कितनी रैंक तक आपको एनआईटी मिलेगी, ये था केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी में अगर आपकी इतनी रैंक आई है तो आपको बेसिकली एनआईटी मिल जाएगी, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एनआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है तो आपके लिए सबसे पहले, अगर आपका पिछली बार आईसर्स जो थे उन्होंने 800 तक अपने यहाँ एडमिशन के लिए बच्चों को बुलाया था, तो अगर आपका रैंक पहले तो ये देखो कि अगर 800 के अंदर आया तो आप पहले आईसर्स की काउंसलिंग में जाओ, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर आपका नहीं आता तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, इन सब के फॉर्म सभी मार्च और अप्रैल में आने चालू होंगे। अपना फॉर्म भरो, एग्जाम दो, एग्जाम की प्रिपरेशन आप पहले से ही कर चुके हो, एंड बेस्ट ऑफ द लक फॉर दैट CCMN counseling. So thank you. Like, share and subscribe. Not forget to subscribe. Okay.